पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 10 साल की उम्र थी और इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हुए और जैसे जैसे अटैक होते थे वैसे वैसे इनके अंदर दुष्ट आत्मा बढ़ती जाती थी और उनकी गिनती पासरी 100 के लगभग थी। और इसके साथ दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाते थे, सपनों में आते थे। तो 24 घंटे इनको महसूस होता था कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा की सेना इनके साथ चल रही है और ये बहन इन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते थे और लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये लगातार 15 साल इनके साथ ये प्रोसेस चला और ये बहन आपको देखकर चर्च से बाहर भाग जाती थी और ये बहन अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाती थी। प्रेग्नेंट हुई और दूसरे ही मंथ में इनको ऐसे फील होता था कि जैसे इनकी बॉडी में से पानी की नदियां बहती हैं और डॉक्टरों ने कहा था कि आपका ये बेबी है जो कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। डॉक्टरों ने बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बचोगे जो आपका बच्चा बचेगा। और ये पास ये बहुत बड़ा मिरेकल है इस मिनिस्ट्री में हुआ है। इस सिस्टर का नाम निशा ठाकुर है जो ज्वाली की रहने वाली है और ये बहन बता रही है जब इनकी 10 साल की उम्र थी और इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हुए और पासी ये बहन बता रही है कि 15 साल से लगातार इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते रहे और जैसे जैसे अटैक होते थे वैसे वैसे इनके अंदर दुष्ट आत्मा बढ़ती जाती थी और उनकी गिनती पासरी 100 के लगभग थी। और पासी ये बहन बता रही है बहुत से बाबों के पास गए, बहुत चेलों के पास गए, बहुत ज्यादा इलाज कराया, लेकिन जिसके पास भी जाते थे वो कहते थे तू सदा ऐसी ही रहेगी, तेरी कभी शादी नहीं होगी। और ये बहन निराश हो जाते थे। इसके साथ दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाते थे, सपनों में आते थे। तो 24 घंटे इनको महसूस होता था कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा की सेना इनके साथ चल रही है, इनकी बॉडी में एंटर हो रही है और वो बाहर निकल जाती है। और ये बहन इन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते थे और लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये लगातार 15 साल इनके साथ ये प्रोसेस चला और किसी ने फिर इनको मनीष गिल मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के बारे में बताया। जब ये बहन लगातार ये चर्च में 2 साल आते रहे और जब भी आप पासरी कलीसिया के बीच में ले हैंड के लिए जाते थे सावन के काम सावन के द्वारा लाओ ये होगा की आग, पवित्र आत्मा की आग। क्या बहुत से बाबों के पास गए, बहुत चेलों के पास गए, बहुत ज्यादा इलाज कराया, लेकिन जिसके पास भी जाते थे वो कहते थे तू सदा ऐसी ही रहेगी। और ये बहन आपको देखकर चर्च से बाहर भाग जाती थी और ये बहन अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाती थी और वो दुष्ट आत्माएं जाहिर होती थी। और आपने जब ले हैंड किया तो आपने इनसे पूछा कि कितनी रहेगी, इन्होंने कहा कि अब जा रही है सारी। और जैसे ये बहन बता रही है 2 साल लगातार चर्च आने के बाद, ले हैंड लेने के बाद पासी सबसे बड़ा मिरेकल इनके जीवन में हुआ। इस बहन की शादी हुई पास्टर जी और उसके साथ साथ परमेश्वर ने को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन जोर से पैरा थल्ले रखे या शैतान यसू ने, साडे पैरा थल्ले रखे या शैतान यसू, साडे पैरा थल्ले रखे या शैतान यसू ने। ओ सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरा थल्ले रखे या शैतान यसू ने, साडे पैरा थल्ले रखे या शैतान यसू। और पास्टर जी और एक बड़ा मिरेकल हम इनके बेटे का सुनाते हैं। पासी इन्होंने बताया कि इनके बेटे की जब ये प्रेग्नेंट हुई और दूसरे ही मंथ में इनको ऐसे फील होता था कि जैसे इनकी बॉडी में से पानी की नदियां बहती हैं और डॉक्टरों ने कहा था कि आपका ये बेबी है जो कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन इन्होंने लगातार 9 महीने चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल मंगवाते रहे, अपने पेट पर अप्लाई करते रहे और डॉक्टरों ने कहा था कि लास्ट जब इनको 9वां मंथ लगा और ये बहन बता रही, डॉक्टरों ने बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बचोगे जो आपका बच्चा बचेगा। और ये बहन बता रही उस लास्ट मोमेंट पर इतनी निराश हो गई, इतनी टूट चुकी थी कि परमेश्वर
परमेश्वर ये बेबी तेरी ओर से है और लगातार मैंने ऑयल अप्लाई किया, मसा किया हुआ है और ये जो भी बेबी होगा और मैं इसे तेरे भवन में जाकर गवाही दूंगी। जैसे इस बहन ने डिसीजन लिया, चर्च कॉल सेंटर से प्रार्थना कराई और डॉक्टरों ने पास ही कहा था कि जब माँ बचेगी जब बच्चा, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा दूसरा मिरेकल किया, बेटा भी स्वस्थ, माँ भी स्वस्थ और चर्च में बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। खुश हो? हाँ? अब मैरिज भी हो गई, हाँ जी, बेबी भी हो गया, हाँ जी, अब खुश हो आप? हाँ जी। अब क्या कहना चाहते हो लोगों को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि चर्च में आते रहो और परमेश्वर की आराधना करते रहो और परमेश्वर सभी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। दानी यसू अज तेरी तू सच्चे दिलों